नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए खास खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 90 के दशक की घटनाओं के दोहराव ने उस क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया है, जिसका असर जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि समूचे देश में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि घाटी में जिस तरह से 90 के दशक में उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता टीकालाल टपलू, डीडी नेशन के डायरेक्टर समेत सैकड़ों लोगों को टारगेट करके मारा गया था, आज भी कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देके माहौल को खराब करना चाह रहे हैं, मगर ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। केंद्र सरकार इस मसले पर पूरी सतर्कता बरत रही है। घाटी में एक्शन लगातार चल रहा है और एक्शन और भी सख्त लागू होने चाहिए, पूरे देश की मांग है, जिस पर केंद्र सरकार भी अपना काम कर रही है। वहीं पुलिस भर्ती मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को हर हाल में राजनीति ही करनी है, जबकि इस मामले की तस्वीर पूरी तरह से साफ है। उन्हें इस घटना की जानकारी रात के 11:30 बजे मिली। उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी के साथ इस मसले पर संज्ञान लेते हुए FIR करने के आदेश दिए। दूसरे दिन SIT गठित कर दी गई, पेपर को तुरंत रद्द करवा दिया गया, आरोपियों को बिहार से पकड़ कर लाया गया। फिर चूंकि मामला पुलिस भर्ती का था तो इसमें जांच पुलिस की ओर से सही दिशा में करने के बावजूद भी मामला CBI को सौंपा और आज भी लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही है, जिस पर किसी को कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें संदेह होना भी नहीं चाहिए। धर्मशाला में आज वर्ल्ड साइकिल डे के खास मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और कहा कि इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए, जिससे हर शख्स शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहता है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती से संबंधित जब ये मामला हमारे ध्यान में आया, रात के 11:30 बजे हमको जानकारी मिली। हमने तुरंत FIR दर्ज करने के लिए बोला। सुबह 9 बजे SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कह दिया। 9:30 बजे कि इस सारी बात पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। जिन चीज़ों को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, तो इसमें किसी तरह से भी कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए भर्ती के मामले में। तो सबसे पहला काम हमने जो महत्वपूर्ण कार्य करने की ज़रूरत थी, जो रिटन टेस्ट कांस्टेबल के लिए हुआ था उसको रद्द करने की घोषणा की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई। और बाद में इस बात को लेकर के भी कुछ लोगों ने आग्रह किया कि पुलिस की भर्ती है और पुलिस से ही इसकी जांच करना उचित नहीं होगा, तो हमने CBI को दे दिया। लेकिन पुलिस भर्ती में पुलिस की जो SIT है वो काम कर रही है और जो प्रमुख लोग हैं उसमें जो इन्वॉल्व हैं उनको बिहार से लेकर के आए हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तब भी उसके बावजूद भी हमने मामला जो CBI को सौंपा है ताकि निष्पक्ष जांच हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि इस बात को हमने 1990 के दौरान देखा था, 1989 और 90 में, जहां टारगेटेड किलिंग शुरू की थी उनने वहां पर जो आतंकवादियों ने, जिसमें दूरदर्शन के डायरेक्टर को मारा था, हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता टीकालाल टपलू को मारा था और ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोगों को इस प्रकार टारगेट करके किया था। एक दहशत का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की थी, पर्टिकुलरली कम्युनिटी, ताकि वो छोड़ करके चली जाए। और ऐसी स्थिति में जब लगभग वो कम्युनिटी वहाँ पर से छोड़ करके चले गई है, विवश होकर के वहाँ से उनको जाना पड़ा है, उनको ऐसा लग रहा है कि हालात इस तरह के पैदा हो कि दोबारा जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है वो वापस आ जाएं, वापस बच जाएं, फिर उनके लिए इस तरह की कठिनाई। तो ऐसे में मेरा सिर्फ इतना है, ये आतंकवादी घटनाएं जिस प्रकार से जिसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है और ज़्यादा सख्त कार्रवाई आने वाले समय में जिनके खिलाफ होनी चाहिए, इस बात को लेकर के पूरा देश कह रहा है। थैंक यू।